करते हैं। यारो सुनानी पीरियोडिक टेबल की कहानी, 18 कॉलम में पहचान, 7 पीरियड इसकी जान, लॉन्ग फॉर्म। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में कुछ नया चीज़, कुछ धमाकेदार होने वाला है जो कि आपको शायद बहुत पसंद आए। जो पहले से मेरे चैनल्स पे चल रहे हैं, मैंने कुछ वीडियोस में आपको सॉन्ग्स के फॉर्म में आंसर्स को बताया है, कुछ ही आंसर्स अभी तक हमने किए हैं। उसमें से आज ये एक आंसर जो कि पीरियोडिक टेबल का, अगर आपने ये वीडियो चेकआउट कर लिया, ये सॉन्ग आप याद रखते हो तो पूरा भी जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर फिट आउट हो जाएगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। इसको मैंने जो भी हमारा पूरा ऐसा आंसर्स रहता है 10th स्टैंडर्ड का, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। अब इसमें जो जो ब्लू लाइंस दिख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो ब्लैक लाइन है वो सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले बता दूँ, ये जो गाना है ना, यारो सुनानी तुमको मेरी कहानी, इस सॉन्ग पर है, तो उसका ट्यून लेकर आपको ये सॉन्ग को कंप्लीट आउट करना है। पहले आप मेरा सुनिए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसमें आपको वर्ड्स, कौन से वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं और क्या रिलेशन है, और फिर कैसे आप मेरे साथ इसको सिंग आउट करेंगे। और जब भी आपको टाइम मिले तभी भी आप इसको रिवाइज करिए, तो ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। चैप्टर 2 आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। यार सुनानी पीरियोडिक टेबल की कहानी, 18 कॉलम में पहचान, 7 पीरियड इसकी जान, लॉन्ग फॉर्म इसे कहते हैं, 10th के स्टूडेंट इसे सहते हैं। 118 बॉक्सेस में 118 एलिमेंट लाइन से यहाँ रहते हैं। एटॉमिक नंबर को सब इनका स्पेशल एड्रेस कहते हैं। इसके ब्लॉक्स भी हैं मस्त, SPD पावर रेंजर्स जस्ट। एस ब्लॉक में 2 लोग रहते हैं, ग्रुप 1 अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन्हें कहते हैं। डी ब्लॉक है गिरगिट, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 3 से 12 के बीच ये लोग रहते हैं। इसके बाद हम इस पे आएंगे तो पी ब्लॉक की कहानी है बड़ी अजीब। यहाँ मिले नॉन मेटल मेटलॉइड हैलोजन, दे आर वेरी चीप। इनका नंबर सबसे लास्ट 13 से 18 जो है दिल के पास। इनका नंबर सबसे लास्ट 13 से 18 जो है दिल के पास। एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के अंदर रहते हैं, इसीलिए एफ ब्लॉक को सब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इस पूरे टेबल में मेटल एंड नॉन मेटल ही रहते थे। यहाँ पर थे कर दीजिए। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल एंड नॉन मेटल ही रहते थे। मेटलॉइड आया इनके बीच, जिगजैग लाइन हमसे ये कहते हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया कि कैसे याद रखना है, बट अभी और बोल रहे हैं ना, मैंने तो सिर्फ आपको गाकर बताया। इसके बाद देखिए क्या क्या है। 18 कॉलम है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। उसके बाद इसे आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, जिसको डिराइव किसने किया था? हेनरी मॉसली ने डिराइव किया था। इसकी वीडियोस मैंने अपलोड की है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कुछ बेसिक पॉइंट्स के साथ। ये तो उसका सॉन्ग का पार्ट है। और आज इसमें टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? 118 एलिमेंट। अच्छा, 118 एलिमेंट प्रेजेंट होने के लिए कितने बॉक्सेस बनाए गए? 118 बॉक्सेस। और यहाँ पर सब ना लाइन से रहते, लाइन से इन द सेंस क्या? 1 2 3 4। और ये जो नंबर है दैट इज नथिंग बट उनका क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर को सब इनका स्पेशल एड्रेस कहते हैं। अगर आपको पता होगा, इससे पहले जो भी मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें जो था आपका एटॉमिक मास था, और जबकि हेनरी मॉसली ने जब उसको कन्वर्ट किया तो एटॉमिक नंबर। इसीलिए हर एक बंदे का जो नंबर होता है, उसका जो प्लेस है, कि जब सपोज आपका अगर ऑक्सीजन की बात करो तो वो उसका नंबर है 8, तो वो 8 नंबर जो उसका स्पेशल एड्रेस है, दैट 8 नंबर जो है वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। इसलिए लिखा है एटॉमिक नंबर को सब इनका स्पेशल एड्रेस कहते हैं। इसके बाद इसके ब्लॉक्स है, कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स, SPDF। तो SBDF उसको पावर रेंजर के साथ कंपेयर करके लिखा है। एस ब्लॉक में 2 लोग रहते हैं, दैट इज योर ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पर ग्रुप 2 नहीं लिखा है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन्हें कहते हैं। उसके बाद एस के बाद हम सीधा डी पे चले गए। डी ब्लॉक है गिरगिट, एस के बाजू में डी ब्लॉक आता है जिसमें सब मेटल्स रहते हैं। डी ब्लॉक है गिरगिट क्या करता है? अपने रंग बदलता है। वैसे ही यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वैलेंसी को चेंज करते रहते हैं, मतलब अपना जो भी पॉजिटिव पार्ट है, जैसे +3 +4 +5 ऐसे चेंज करते रहते हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या रहता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उससे रिलेट करके यहाँ पर रखा गया है। डी ब्लॉक है गिरगिट, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। 13 से 12 मतलब 3 to 12, फर्स्ट सेकेंड इधर आ गया, 3 to 12 के बीच ये लोग रहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किधर? पी ब्लॉक। 12 हो गया, अब 13 से 18 आगे जाएगा हमारा तो पी ब्लॉक।
पी ब्लॉक की कहानी है बड़ी अजीब, यहाँ मिले नॉन मेटल मेटल एंड मेटलॉइड, सॉरी नॉन मेटल मेटलॉइड एंड हैलोजन, यहाँ मिले नॉन मेटल मेटलॉइड एंड हैलोजन, दे आर वेरी चीप। कुछ मेटल्स भी यहाँ पर मिलते हैं बट पी ब्लॉक्स ज़्यादातर नॉन मेटल मेटलॉइड और हैलोजन के लिए जाना जाता है। इनका नंबर सबसे लास्ट में आते हैं, 13 से 18 के बीच में आते हैं और 13 से 18 जो है दिल के पास वो कंप्लीट करने के लिए लिखा है। एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के अंदर रहते हैं। अब अगर आप एफ ब्लॉक का प्लेसमेंट देखेंगे तो नॉर्मली वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको कहाँ पर रखा है पता है, डी ब्लॉक के अंदर रखा है। तो डी ब्लॉक आपका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये उसके अंदर रहते हैं इसीलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं इसीलिए इन्हें सब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इस पूरे टेबल में, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में पहले सिर्फ दो लोग थे, मेटल एंड नॉन मेटल, और मेटलॉइड उनके बीच आया। अब मेटलॉइड को आप कैसे पहचानते हो, जिगजैग लाइन, तो जिगजैग लाइन पे जितने भी बंदे वो आपका क्या रहेंगे, मेटलॉइड। तो देखो वो स्टेटमेंट कैसे लिखा है, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही रहते थे, मेटलॉइड आया इनके बीच, जिगजैग लाइन हमसे ये कहते हैं। तो जिगजैग लाइन हमसे ये कहते हैं, मतलब जिगजैग लाइन हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर जो भी बंदे हैं वो सब क्या है, मेटलॉइड। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाओगे पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नॉन मेटल्स, और राइट हैंड साइड में जाओगे तो कौन मिलेगा, मेटल्स। तो वापस चलिए इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। यारो सुनानी पीरियोडिक टेबल की कहानी, 18 कॉलम में पहचान, 7 पीरियड इसकी जान, लॉन्ग फॉर्म इसे कहते हैं 10 के स्टूडेंट, लॉन्ग फॉर्म इसे कहते हैं 10 के स्टूडेंट इसे कहते हैं। 118 बॉक्सेस में 118 एलिमेंट लाइन से यहाँ रहते हैं। एटॉमिक नंबर को सब इनका स्पेशल एड्रेस कहते हैं। आप थोड़ा सॉन्ग के फॉर्म में गाएंगे तो बहुत मस्त है। इसके ब्लॉग्स भी है मस्त, एसपीडी पावर रेंजर जस्ट, इसके ब्लॉग्स भी है मस्त, एसपीडीएफ एसपीडी आप बोलोगे तो एफ आपको अपने आप याद रहेगा क्योंकि एसपीडीएफ पूरा ही आता है। इसके ब्लॉक्स भी है मस्त, एसपीडीएफ पावर रेंजर जस्ट। एस ब्लॉक में 2 लोग, तो एसपीडीएफ, तो पहले एस लिया फिर डी लिया फिर पी लिया, बट यहाँ पर बताने के लिए तो एसपीडीएफ चले गए। एस ब्लॉक में 2 लोग रहते हैं, ग्रुप 1 अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल इन्हें कहते हैं। एस ब्लॉक में 2 लोग रहते हैं, ग्रुप 1 अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन्हें कहते हैं। इसके बाद डी ब्लॉक है गिरगिट, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक है गिरगिट, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 3 से 12 के बीच ये लोग रहते हैं। पी ब्लॉक की कहानी है बड़ी अजीब, यहाँ मिले कौन कौन मिलते हैं, यहाँ मिले नॉन मेटल मेटलॉइड हैलोजन, दे आर वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ते लोग हैं, ये बहुत सस्ती चीज़ है नॉन मेटल मेटलॉइड, इसीलिए दे आर वेरी चीप। इनका नंबर सबसे लास्ट 13 से 18 जो है दिल के पास, इनका नंबर सबसे लास्ट 13 से 18 जो है दिल के पास। एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल एंड नॉन मेटल ही रहते हैं, मेटलॉइड आया उनके बीच, जिगजैग लाइन हमसे ये कहते हैं। वापस एक बार सुनने का, और वापस अभी जो आप सुनेंगे तो उसको साथ में रिपीट करिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इसमें के पता होंगे। यारो सुनानी पीरियोडिक टेबल की कहानी, 18 कॉलम में पहचान, 7 पीरियड इसकी जान, लॉन्ग फॉर्म इसे कहते हैं 10 के स्टूडेंट, अभी स्पीड अप रहेगा, लॉन्ग फॉर्म इसे कहते हैं 10 के स्टूडेंट इसे कहते हैं। 118 बॉक्सेस में 118 एलिमेंट लाइन से यहाँ रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप चेकआउट भी करते जाइए। एटॉमिक नंबर को सब इनका स्पेशल एड्रेस कहते हैं। इसके ब्लॉग्स भी है मस्त, एसपीडीएफ पावर रेंजर जस्ट, इसके ब्लॉग्स भी है मस्त, एसपीडीएफ पावर रेंजर जस्ट। एस ब्लॉक में 2 लोग रहते हैं, ग्रुप 1 अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल इन्हें कहते हैं। एस के बाद कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी ब्लॉक है गिरगिट, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 3 से 12 के बीच ये लोग रहते हैं। तो एस और डी हमारा काम हो गया। अब पी चलेगा और एफ चलता है। पी ब्लॉक की कहानी है बड़ी अजीब, यहाँ मिले नॉन मेटल हैलोजन और मेटलॉइड, दे आर वेरी चीप। यहाँ मिले नॉन मेटल मेटलॉइड हैलोजन, दे आर वेरी चीप। इनका नंबर सबसे लास्ट 13 से 18 जो है दिल के पास। एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल ही रहते हैं, मेटलॉइड आया इनके बीच, जिगजैग लाइन हमसे ये कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, आई होप आपने सॉन्ग को एंजॉय किया रहेगा पूरा का पूरा। ये जो भी आपका, अगर आप ये एक वीडियो चेकआउट करते हो, पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी डाउट है छोटे छोटे वो क्लियर आउट हो जाएंगे। 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी ये सॉन्ग एंजॉय करने दीजिए।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी ये सॉन्ग एंजॉय करने दें। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए सॉन्ग्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।